स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लीडरशिप से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एटीट्यूड या जिसे हम हिंदी में मनोवृत्ति के नाम से जानते हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जो कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव मेथड से हो रहा है उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का 66 नंबर क्वेश्चन है। नेता तथा औपचारिक अध्यक्ष में मूल अंतर यह होता है कि यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेता की लोकप्रियता अधिक होती है जबकि अध्यक्ष की लोकप्रियता उतनी नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है नेता अपने समूह के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है जबकि अध्यक्ष अपने अधीनस्थों को मात्र कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन है नेता को अपने अनुयायियों द्वारा स्वतः ही प्रभाव दिखलाने का अधिकार मिला होता है जबकि एक औपचारिक अध्यक्ष को दूसरों पर प्रभाव दिखाने का अधिकार स्वतः ना होकर उसके पद के कारण होता है। और लास्ट ऑप्शन है आपका नेता को अपने अनुयायियों को दंडित करने या पुरस्कृत करने का प्रत्यक्ष अधिकार होता है जबकि एक औपचारिक अध्यक्ष को अपने अधीनस्थों को दंडित या पुरस्कृत करने का अप्रत्यक्ष अधिकार होता है, अर्थात ऐसा करने से पहले उन्हें अपने उच्च अधिकारियों की राय लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर नेता और औपचारिक अध्यक्ष में जो मूल अंतर है वह है ऑप्शन सी। नेता को अपने अनुयायियों द्वारा स्वतः ही प्रभाव दिखलाने का अधिकार मिला होता है। जो नेता होता है उसको यह अधिकार जनता खुद देती है उसका चुनाव करके, जबकि जो अधिकारी होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उन्हें उनके पद की वजह से यह अधिकार मिलता है कि वह दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, जब किसी समूह का आकार बढ़ता है तथा उसके कार्यक्षेत्र भी बढ़ने लगते हैं तो वैसी परिस्थिति में उसके बाद आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समूह में प्राथमिक नेता के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है तथा द्वितीयक नेता के उत्पन्न होने की संभावना घट जाती है। समूह में प्राथमिक नेता के उत्पन्न होने की संभावना घट जाती है तथा द्वितीयक नेता उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड ऑप्शन है आपका समूह में प्राथमिक नेता तथा द्वितीयक नेता दोनों के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। और लास्ट ऑप्शन है समूह में प्राथमिक नेता तथा द्वितीयक नेता दोनों के उत्पन्न होने की संभावना घट जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है और जो और बढ़ता चला जा रहा है, तो एक पर्सन उस पूरे ग्रुप को सही से देख रेख नहीं कर सकता है, इसीलिए उस पर्सन के साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी प्राइमरी नेता मतलब उस पर्सन के बराबर ही अधिकार दिए जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ उनसे नीचे के अधिकारी भी बनाए जाते हैं, कुछ उनके नीचे भी लोग बनाए जाते हैं जो लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों की हेल्प कर सकें, उनकी समस्याओं को जान सकें। तो जब ग्रुप बढ़ता है, जब समूह बढ़ता है, समूह के कार्यक्षेत्र बढ़ते हैं, तो जो प्राथमिक नेता है उनकी भी संख्या बढ़ती है और जो द्वितीयक नेता होते हैं उनकी भी संख्या बढ़ती है। तो इसका अर्थ है कि जो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पर वह सही है। समूह में प्राथमिक नेता और द्वितीयक नेता दोनों के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कब? जब समूह का आकार बढ़ता है और समूह के कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। नेता तथा अनुयायियों के बीच संबंध होता है। हम सभी जानते हैं कि नेता और अनुयायियों के बीच जो संबंध होता है वो दो तरफा होता है। वो बात अलग है कि आज के नेता जल्दी अपने अनुयायियों की नहीं सुनते हैं, अन्यथा होना ये चाहिए कि जो नेता होता है वो जनता का सेवक होता है। तो जनता और नेता के बीच में दो तरफा संवाद होता है। जनता नेता की सुनती है और नेता कई बार जनता के प्रस्तावों को सुनते हैं और उनको मानते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69।
नेतृत्व की उत्पत्ति की ऐतिहासिक विश्लेषण यदि किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि लोग उत्तम नेता की मांग तब करने लगते हैं जब समाज या समूह में, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप इतिहास को देखें तो इतिहास का अगर आप विश्लेषण करें तो इससे यह पता चलता है कि जो नेतृत्व होता है, जो लोग होते हैं, वो नेता की मांग सबसे ज़्यादा कब करते हैं, एक उत्तम नेता की मांग सबसे ज़्यादा कब करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अमन चैन काफ़ी बढ़ जाता है तब। दूसरा ऑप्शन है खतरा एवं अशांति काफ़ी बढ़ जाती है तब। तीसरा ऑप्शन है किसी महत्वपूर्ण नेता की हत्या कर दी जाती है तब। और लास्ट ऑप्शन है अधिकतर औपचारिक अध्यक्ष अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में असफल हो जाते हैं तब। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, जब खतरा और अशांति काफ़ी बढ़ जाती है तब लोग उत्तम नेता की मांग करते हैं, जिससे कि वह नेता आए और सभी सिचुएशंस को नॉर्मल कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, नेतृत्व तथा प्रभुत्व में मूल अंतर क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, नेतृत्व में अनुयायियों में एक प्रकार का डर होता है। गलत है, क्योंकि नेतृत्व में अनुयायियों के अंदर डर नहीं होता है, क्योंकि नेता का चुनाव अनुयायी खुद करते हैं। तो इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। प्रभुत्व में अधीनस्थ व्यक्तियों में डर होता है, जबकि नेतृत्व में अनुयायियों के बीच स्वेच्छा से समर्पण की भावना होती है। एकदम सही, क्योंकि प्रभुत्व में क्या होता है, डोमिनेंस में क्या होता है कि व्यक्ति डरते हैं। जो डिक्टेटर होते हैं, जैसे हिटलर हो गया, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि तानाशाह होते हैं और उनके कारण लोग उनको प्यार से नहीं, उनके डर की वजह से, उनके खौफ की वजह से उनका सम्मान करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही होगा, आगे ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, किम्बल यंग ने नेतृत्व के कई प्रकारों का वर्णन किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार किम्बल यंग द्वारा बताए गए श्रेणी में नहीं आता है। तो अगर आपने सोशल साइकोलॉजी के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो सत्तावादी नेता है वह किम्बल यंग के द्वारा बताए गए नेतृत्व के प्रकार में नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, नेतृत्व का प्रकार जिसमें नेता सबसे अधिक निष्क्रिय होता है कहा जाता है। प्रजातंत्रात्मक नेता, पैगंबर, करिश्माई नेता और अहस्तक्षेपी नेता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर सी लिखा हुआ है 2 बार, उसको डी समझेंगे आप। जो आपका चौथा ऑप्शन है अहस्तक्षेपी नेता, वो यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर निष्क्रिय नेता का मतलब है जिसका अपने जनता के प्रति कोई जवाबदेही ना हो, वो एकदम अपने कामकाज से एकदम बहुत दूर हो गया हो, तो ऐसे प्रकार के नेता को निष्क्रिय नेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, नेतृत्व के जिस प्रकार में समूह की संरचना तारा के आकार का होता है उसे कहा जाता है। तो जो सत्तावादी नेता होते हैं उनके नेतृत्व के अंतर्गत समूह की संरचना एक तारा के रूप में होती है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, नेतृत्व के जिस प्रकार में समूह की संरचना का आकार जाल के समान होता है उसे कहा जाता है। इसके लिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, प्रजातंत्रात्मक नेता, क्योंकि जो प्रजातंत्रात्मक नेता होते हैं वह सभी को एक साथ लेकर चलते हैं और ऐसे नेता का जो नेतृत्व होता है वो एक जाल के रूप में होता है, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, जब कोई कूटनीतिक हाँ कहता है तो उसका मतलब होता है
नहीं से। मतलब अगर कोई कूटनीतिक है, कोई डिप्लोमेट है और वो अगर आसान भाषा में हाँ बोल दे रहा है तो इसका मतलब है उस हाँ के पीछे जो हिडन मीनिंग है, जो छुपी हुई अर्थ है, वह है नहीं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। सत्तावादी नेता तथा प्रजातंत्रात्मक नेता में मूल अंतर क्या होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। सत्तावादी नेता को निरपेक्ष अधिकार या सत्ता अधिक होता है, जबकि जो प्रजातंत्रात्मक नेता होते हैं उनमें इस प्रकार के अधिकार या सत्ता की कमी पाई जाती है, क्योंकि उनके अधिकतर अधिकार जनता में बटे होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। सत्तावादी नेता अपने समूह का ऑप्शन ए तानाशाह, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन सी प्रतिनिधित्व या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्तावादी नेता होते हैं वह अपने समूह का एक तानाशाह के रूप में माने जाते हैं, एक डिक्टेटर के रूप में पहचाने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर एक बार फिर से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व में सदस्यों में ऑप्शन ए हम भावना नहीं होती है, हम ऑप्शन बी हम भावना मजबूत होती है, ऑप्शन सी हम भावना कभी कभी होती है और ऑप्शन डी सिर्फ अनुभूति दिखाने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व होता है उसमें सब लोग एक साथ मिलकर चलते हैं और इसीलिए हम भावना यानी आपस की भावना काफ़ी मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व उद्भव के लिए आवश्यक नहीं है? समूह की जटिलता, समूह संकट, समूह अस्थिरता, समूह के जाल, आकारीय संरचना। तो नेतृत्व के ओरिजिन के लिए समूह की जटिलता भी आवश्यक है, समूह संकट भी आवश्यक है, समूह अस्थिरता भी कई बार आवश्यक होता है, लेकिन समूह के जाल, आकारीय संरचना यह आवश्यक नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। किसी समूह में अस्थिरता एवं संकट उत्पन्न होने से, यानी एक समूह है अगर उसमें अस्थिरता आ जाए, मतलब उसके मेंबर जा रहे हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर कुछ सदस्य में संगठन बढ़ जाते हैं, ऑप्शन बी नए नेता के उद्भव के लिए परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन सी समूह को बिखरने की संभावना बढ़ जाती है और ऑप्शन डी समूह के सदस्यों से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा कि जब समूह में अस्थिरता और संकट बढ़ जाता है तो वहाँ पर एक नए लीडर के आगे आने की संभावना बढ़ जाती है, एक ऐसा लीडर जो समूह की अस्थिरता को कम कर सके और उसके अंदर उत्पन्न हो रहे संकटों को समाप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। सत्तावादी नेतृत्व में समूह के सदस्यों का मनोबल कैसा होता है? मतलब जो सत्तावादी नेतृत्व है, सत्तावादी नेतृत्व यानी डिक्टेटरशिप, हिटलर का नेतृत्व, तो ऐसे में सदस्यों का मनोबल कैसा होगा? जाहिर सी बात है सदस्यों का जो मनोबल होगा वो नीचा होगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेता के प्रधान कार्य में नहीं आता है? मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो नेता का प्राइमरी वर्क में नहीं आता है? ऑप्शन ए विशेषज्ञ के रूप में नेता, ऑप्शन बी योजना निर्माता के रूप में नेता, ऑप्शन सी पंच एवं मध्यस्थ के रूप में नेता या ऑप्शन डी समूह के प्रतीक के रूप में नेता। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि नेता के प्रधान कार्य में यह नहीं आता है
कि समूह के प्रतीक के रूप में नेता को प्रदर्शित किया जाए। कई बार क्या होता है कि समूह का कोई भी सदस्य या कोई छोटा नेता ही उस समूह का प्रतिनिधित्व बनकर किसी दूसरे समूह के सामने प्रस्तुत होता है। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो हर बार प्रधानमंत्री ही हर बैठक में नहीं जाते हैं, कई बार उनके प्रतिनिधियों को उस बैठक में भेजा जाता है। तो यह नेता का प्रधान कार्य नहीं है कि समूह के प्रतीक के रूप में नेता हमेशा दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। निम्नांकित में से किस कार्य के कारण नेता को द्वारपाल की संज्ञा दी गई है? तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। बाह्य समूह प्रतिनिधित्व के रूप में नेता किसी दूसरे समूह का जब प्रतिनिधित्व करना होता है तो नेता सबसे आगे होता है, इसलिए उसको द्वारपाल की संज्ञा दी गई है। जैसे अगर कोई विदेश से कोई नेता आता है, कोई राष्ट्रपति आता है या प्रधानमंत्री आता है, देश के प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति उनका स्वागत करने के लिए सबसे आगे आते हैं, तो इसीलिए नेता को द्वारपाल भी कहा जाता है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।